नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। फोटो वायरल हुआ है, मुझे अफसोस है कि चुनाव को चालू हुए अब समाप्ति की ओर ये चुनाव आ गया है। क्या लिखा हो भैया बता दो ना। मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। मैं कर दूंगा और मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने आप किसके साथ है ऐसा लिखकर, एक तरफ कंचन जी का फोटो है, एक तरफ मेरा फोटो है। और कंचन जी के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो तो अपनी जगह ठीक है, मैं उसका क्या प्रतिकार करूंगा, मैं तो प्रमाण दूंगा आपको। लेकिन मेरे बारे में उन्होंने लिखा है कि अभी तक राजनीति में किसी भी पद पर जीत कर नहीं आए। ये बात बिल्कुल सच है, पिछला चुनाव भी हार गया था, मैं इससे कहाँ स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता चुनाव जीतते थे, सबकी जमानतें जब्त हो जाती थी। प्रयास करना, हम भी 33 साल से प्रयास कर रहे हैं, इस बार हम जीतेंगे। तो भाजपा के नेताओं को ये कहने का अधिकार नहीं है कि किसी पद पर जीत कर नहीं आए। जीत का आप तो खुद ही हारे हुए तमाम लोग। उसके बाद उन्होंने मेरे पर एक नई बात की है कि जनता जनार्दन से कभी कोई संपर्क, कोई सेवा नहीं, ना ही कोई विकास। मैं समझता हूँ कि खंडवा के तमाम लोग जानते हैं कि जब जहाँ जिस तरह की ज़रूरत पड़ी है, मुझे तो लोग कहते हैं कि कुंदन भाई बहुत गुस्से में रहते हो। मेरे अंदर गुस्सा ही इसी बात का है कि मैं खंडवा के लोगों की आवाज़ बन के लड़ता रहता हूँ। गुस्सा किस बात का आएगा जब सड़कों पर आपकी गिरने की स्थिति बन जाती, चल नहीं पा रहे हैं, जब आपको पानी नहीं मिलता, जब आपकी बिजली काट दी जाती है, जब आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते, तो गुस्सा तो आएगा ना। तो मुझे गुस्से वाला बताते। खैर, भ्रष्ट तंत्र के सदस्य हैं। यहाँ तक मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा भ्रष्टाचार किया है। अगर 1 रुपये का भ्रष्टाचार भी मेरे ऊपर साबित कर दें तो मैं आज ही यहाँ से रवानगी ले लेता हूँ। अब चलिए, ये तो उनकी वाणी थी। अनेक अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। मेरा सवाल तो अब आप लोगों से है भैया, आप सब मेरे घर तक आते हैं, मेरे जीवन का सारा हिसाब किताब आपके सामने एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। मुझे बताया जाए कि मैं कौन सी अनैतिक गतिविधि में शामिल हूँ। ना मेरा काम जुए का है, ना मेरा काम सट्टे का है, ना अवैध शराब का है, और इसके अलावा जो अन्य अनैतिक गतिविधियाँ होती है उसमें अगर मैं कहीं आपको नज़र आया हूँ तो आप मुझे बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है, पागल हो गई है। उनके पास अब सोचने समझने को ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह के नरगल बातें जो है उनके सोशल मीडिया के पेज पर दिखाई जा रही है। ये मेरा स्पष्टीकरण नहीं है। और 15 माह के शासनकाल में भ्रष्टाचार की फैक्ट्री का खंडवा से मैं ऑपरेटर था। तो मेरा अगर मुंह खुलने लगेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के नाम बता सकता हूं जिसके बारे में आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पार्षद से लेकर शीर्ष स्तर तक का नेता मेरे घर में आकर मदद मांगता था उस समय। और 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते थे, जिनके नाम इस शहर और जिले में चलते हैं। अगर वो चाहें तो आ जाए किसी मैदान में, खुले मंच पर, मैं बताऊंगा कि कौन किस काम के लिए मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए। बताऊंगा ना। अभी तो उन्होंने छुपकर आरोप लगाया, मुझे खुलकर आरोप लगाया। मैं बड़े बड़े लोगों के नाम बताऊंगा कि क्यों मेरे घर मत्था टेकने आते थे और क्यों मदद मांगने आते थे, क्यों इनको सत्ता की जरूरत है, ये सत्ता के आसपास क्यों रहना चाहते हैं, ये घबराए हुए लोग हर छोटी छोटी बात के लिए। और उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने काम निकालने के लिए मुझे फ़ोन करके ये कहा कि कुंदन भाई आप सिर्फ कलेक्टर साहब को फ़ोन कर दो, आप विपक्ष के बड़े नेता, आपकी आवाज़ बहुत कम रखती है, हमारा काम हो जाएगा। अरे सत्ता के बाद भी मुझसे भीख मांगते रहे वो लोग, मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आइए सामने, मैं पूरी चुनौती देता हूँ भाजपा के लोगों को, सामने आए और पुरुष प्रधान मानसिकता का मुझे बताते हैं। बताइए, मेरी धर्मपत्नी ने और हमने 70,000 नारी सम्मान योजना के फॉर्म जमा किए और खंडवा शहर में भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उनकी भारत महिला मोर्चा ने कितने
कार्यक्रम ऐसे किए जिसमें 1000, 2000, 1500 महिलाएं आई हो, अगर वो बता दे तो मैं आज उनके सामने नतमस्तक होने को तैयार हूँ। हमने हजारों महिलाओं को जोड़ा, उनके साथ व्यवहार बनाया, संबंध बनाए, पारिवारिक रिश्ते बनाए। मुझे पुरुष मानसिकता को बताते। अब लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जो इन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया कि किसी भी पद पे नहीं रहा, किसी भी काम का नहीं रहा, ये RTI का दस्तावेज है। हमारी खंडवा जनपद के अध्यक्ष भाई रामपाल सिंह मेरे बगल में बैठे हैं, यह भी आपके सामने आने वाला है। ये दस्तावेज मुझे रामपाल जी ने नहीं दिया है, ये लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत ने दिया है। एक मिनट दबाना सुनो। और रामपाल भाई, श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे लगभग 1.5 साल पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी की जिस पुरुष मानसिकता का शिकार वो हुई थी, क्या वो भूल गई? मेरा सवाल उनसे है। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपमानित करके उनका टिकट काटा, टिकट काटने के बाद वही भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर उनके पैरों में गिरी और फिर उनको सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बनाया क्योंकि दूसरा जो सदस्य था वो कांग्रेस पार्टी का था। ये कागज, ये वो कागज है जो सूचना के अधिकार में हमने कल प्राप्त किया है, और इस कागज में जो भाषा लिखी गई है, जो जवाब लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा। इसको अगर भारतीय जनता पार्टी और कंचन तन्वे जवाब दे तो मैं आज भी यहाँ से हटने को तैयार हूँ। लीजिए, अब आपके सामने ये कागज पढ़िए कि खंडवा विधानसभा जहाँ से वो चुनाव लड़ने के लिए पिछले 1-1.5 साल से तैयार थी, क्योंकि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी सिर्फ इसी बात के लिए। ये बात जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी सिर्फ इसलिए सबको मिल जाएगा। ब्रीफ कर दो ना क्या है भैया, आप तो जारी रखो, जारी रखो। वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहती थी, उनको मालूम था कि किसी न किसी तरीके से वो टिकट पा जाएंगी। हमने जिला पंचायत से सूचना के अधिकार में जानकारी चाही। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन तन्वे द्वारा खंडवा ब्लॉक व 60 ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से किस 60 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022 से 23 तक कितनी राशि आवंटन की गई व किस किस कार्य के लिए आवंटन की गई, प्रमाणित प्रति देवें। वहां से जवाब आया है, जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से पंचायत सेल निर्माण शाखा से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि 1.5 साल में आपने हमारी खंडवा विधानसभा की 60 पंचायतों में 1 रुपया नहीं दिया, और अब आप यहाँ विकास के दावे लेकर आई हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन कंचन तन्वे से कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको यहाँ की जनता मतदान करे। मैं पूछना चाहता हूं बहन से कि जब हम कोरोना काल में परेशान हो रहे थे तब आप कहाँ थी। मैं पूछना चाहता हूं बहन से कि जब तमाम समस्याओं से हमारा शहर गुजर रहा था, पानी की समस्याओं से गुजर रहा था, सड़क के गड्ढों से गुजर रहा था, तब मेरी बहन कंचन तन्वे कहाँ थी? तब वो हमारे संघर्ष में क्यों नहीं आई? अगर मेरी बहन ये कहती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, तो मुझे कोई इतराज थोड़ी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन चुनौती आप किस बात की दे रही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं मेरी बहन से कि दीदी आप एक बार तो बता दीजिए ये टिकट किसका है, भाजपा का है कि पहलवान पुत्रों का है? कल जिस तरह से मंगल पहलवान चिल्ला रहे थे कि मैं लंगोट कसा हुआ पहलवान हूं, तो ये तो सरासर खंडवा के सीधे साधे भोले भाले लोगों के ऊपर दबाव देने की बात है, धमकी देने की बात है। तो हमारी बहन तो आज रिमोट कंट्रोल से चल रही है। आज इस शहर को जिस योग्यता की जरूरत है उसका पैमाना आपके सामने है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, मेरी योग्यता की पहचान आप लोग करेंगे, खंडवा की जनता करेगी। लेकिन आपने 60 पंचायतों में 1 रुपया नहीं दिया। आप किस अधिकार से खंडवा की जनता से? मेरे पास तो वाकई कोई पद नहीं है। आपने खुद स्वीकार कर दिया, अपने सोशल मीडिया पे कह दिया कि कुंदन के पास कोई पद नहीं। वाकई मेरे पास कोई पद नहीं। मेरे पास जिम्मेदारी होती तो आप मेरे से जिम्मेदारी तय करवाते।
कि मैंने किस जिम्मेदारी से ली और काम नहीं कर पाया, पर आपके पास तो जिम्मेदारी है, उसके बावजूद आपने कोई काम नहीं किया। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम क्या उम्मीद करें? 1.5 साल से आप शिवराज सिंह की सरकार में जिला पंचायत की राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए बैठी है। कितना पैसा आप शिवराज सिंह जी से ले आई खंडवा की पंचायतों के लिए, बताइए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, या तो वो हरसूद से संचालित होंगी या खंडवा के पहलवान पुत्रों से संचालित होगी। उनका खंडवा से नाता क्या है वो पहले ये बताएं। वो हमारी मातृशक्ति है, उनका सम्मान है, सदैव सम्मान है, बहन है हमारी। लेकिन क्या इसके लिए हम खंडवा को बलि चढ़ा दें? हमारा खंडवा जिन बातों के लिए 33 सालों से तरस रहा है, आपने 33 साल बाद एक टिकट विधायक का टिकट काटकर एक नए उम्मीदवार को ले आए हैं, लेकिन उस उम्मीदवार का जो बही खाता है वो तो पूरा खाली है। बहुत कटीले सवाल है जो आपको मेरे माध्यम से मेरी तरफ से आप लोगों को पूछना चाहिए, उनसे बताना चाहिए। जिम्मेदारी अगर मेरे पास कुछ होती तो डेफिनेटली मैं उस जिम्मेदारी का जवाब देता, लेकिन मेरे पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बावजूद हमने खंडवा के लोगों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और खड़े रहे। ये अलग बात है कि भाजपा की सरकार होते हुए हमारी लड़ाई का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, हमको भी मालूम था, लेकिन कब हम पीछे हटे? भाजपा बताएं। जिस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो तो दुनिया के सामने है। जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है वो आप देख रहे हैं। हमको इस शहर को सांप्रदायिक तनाव से बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। हम इस शहर में अमन शांति रखना चाहते हैं, इस शहर में विकास की बात करना चाहते हैं। और अब जबकि लगभग पूरा हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी भी ये मान चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में विपक्ष में बैठने वाली विधायिका की जरूरत खंडवा को है, ये तो खंडवा को तय करना है। हम उनके सामने जिन उम्मीदों के साथ आए हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो प्रयास हमने अपने मन में बसा रखे हैं, हम उसको लेकर पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।